अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था और ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले यहाँ पे मैं लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 6 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 है डू योर सेल्फ। और इसके लिए यानी कि ये होमवर्क है और इसके लिए मैं अपना व्हाट्सअप का नंबर भी आप लोगों को शेयर कर देता हूं, जिस पे आप इस होमवर्क को शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो भी इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस। हमने कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसके फाइंड करने हैं हमने 2 + 7 एओटा 2 + 7 एओटा और इसकी पावर -1, इसके हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे हमें दिया गया है z = 2 + 7 एओटा और इसकी पावर -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए ना इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये पावर नेगेटिव की थी, नीचे आगे पावर हो जाएगी पॉजिटिव की। अब देखें तो ओवर के नीचे ना हमारे पास एओटा आ रहा है, तो ओवर के नीचे से हमने इस एओटा को ख़त्म करना है, इस एओटा को ख़त्म करना है। तो ये प्लस का 7 है तो माइनस के 7 एओटा वाले से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं आगे ही कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 7 एओटा आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर मैंने आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताया होगा। 2 और 7 आ रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में, ये 2 7 आ रहा है तो आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा z = 2 - 7 एओटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2 - 7 एओटा, डिवाइड में आ जाएगा 49 + 4 53 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के ओवर अलग करते हैं तो 2/53 आ जाएगा, -7/53 एओटा आ जाएगा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लोग लिखेंगे कि इसका रियल पार्ट जो आएगा ना हमारे पास वो है 2/53 एंड, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा ना, कौन सा इमेजिनरी पार्ट, तो वो आ जाएगा हमारे पास -7/53। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक मिनट बुक लेके मैं इसका आंसर भी से चेक कर लूँ। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 था 2/53 - 7/53। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया, कहता है सोल्व द गिवन साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w। इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, कहता है सोल्व द गिवन साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ था, लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। देखिए क्वेश्चन ज़बानी याद हो गया मुझे, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर एक z था और एक w था, फॉर z एंड w। अब इक्वेशन देख लेते हैं कौन सी थी। एक है एओटा z प्लस 2 - एओटा w, 2 - एओटा w और इज इक्वल टू है 4 + एओटा, 4 + एओटा आ जाएगा और एओटा z और +3 + एओटा +3 + एओटा w और इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 3 एओटा, 3 + 3 एओटा। ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको नाम दे देते हैं 1 का और इसको नाम दे देते हैं हम 2 का। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को निकाल दे या इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को निकाल दे, अपनी मर्जी आप लोगों की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 में से हम 1 को माइनस करने लगे हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 को। अच्छा ये हमें कैसे पता चला, देखें इसमें से इसको निकालूंगा तो ये कट जाएगा ना। ठीक है, जी वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर डब्ल्यू वाला आ जाएगा सिर्फ। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा पहले, तो ये आ जाएगी एओटा जी प्लस 3 प्लस एओटा डब्ल्यू और इज इक्वल टू 3 + 3 एओटा।
और 1 नीचे लिखूंगा तो आ जाएगा एयोटा जी प्लस 2 माइनस एयोटा डब्ल्यू और इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस एयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू और ये बन जाएगा माइनस, ये वाला माइनस साइन और 2 माइनस एयोटा और आ जाएगा डब्ल्यू और इक्वल टू ये ऊपर वाला आ जाएगा 3 प्लस 3 एयोटा और नीचे वाला आ जाएगा माइनस का 4 और ये भी माइनस का एयोटा। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों में से, ये देखें 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू और अच्छा इन दोनों में से ना डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस एयोटा माइनस 2 माइनस एयोटा और डब्ल्यू आ गया कॉमन। ठीक है, तो बन जाएगा 3 प्लस, अच्छा ये देखें 3 में से 4 निकालें तो -1 आ जाएगा और 3 में से 1 एयोटा निकाला प्लस का 2 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 प्लस एयोटा ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस एयोटा। ठीक है, और ये डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एयोटा, ये 3 में से दोगे 1 आ जाएगा तो बन जाएगा 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 एयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 एयोटा और ये साथ आ जाएगा डब्ल्यू और इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 2 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 2 एयोटा और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 एयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब ओवर के नीचे से हम एयोटा ख़त्म करते जाते हैं तो आ जाएगा ये चीज़ और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 1 माइनस 2 एयोटा से मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस 2 एयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट, हाँ ऊपर वाले से ना यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन ऊपर वाले से कॉमन ले लें, हाँ माइनस साइन ऊपर वाले से कॉमन, या कॉमन ना भी लें ऐसे ही कर लें, इजी हो जाएगा। अच्छा मैं बोला क्यों कह रहा हूँ कॉमन ले लें, अगर मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ ना ये 1 माइनस 2 एयोटा बन जाएगा, ये भी 1 माइनस 2 एयोटा 1 माइनस 2 एयोटा। ये बात सिर्फ उनके लिए बताई जो कि थोड़े से ज़्यादा अच्छा सा पढ़, यानी कि कोई ट्रिक तरीके से लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, वगैरह आप इस तरीके से भी सिंपल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2 एयोटा। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -4 एयोटा स्क्वायर और नीचे आप लोग को डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताइए, 1 2 आ रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का, 1 2 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आ जाएगा -1 2 एयोटा तो प्लस का 4 एयोटा और ये एयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस का 4 और डिवाइड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 4 में से 1 निकाला 3, तो 3 जमा 4 एयोटा, डिवाइड के नीचे क्या आ जाएगा 5, डिवाइड के नीचे क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से फिर ये दोनों के ओवर अलग करें तो ये W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5 और प्लस आ जाएगा 4/5 एयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई ये वाली। अब ये W की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं लिखूँगा ये वैल्यू पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट, हमारे पास आ जाएगा वो था एयोटा Z और प्लस 2 माइनस एयोटा था, देख लेते हैं 2 माइनस एयोटा, W की जगह ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 3/5 प्लस 4/5 एयोटा और इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस एयोटा, इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस एयोटा। चलें इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा एयोटा Z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ना इस तरह कर लेते हैं, ये कर लेंगे 2 माइनस एयोटा और इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं 5, तो ये 3 प्लस 4 एयोटा ही हो जाएगा ना। ठीक है, आसान कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ना हम ये 5 जो ओवर के नीचे आ रहा है ना इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 5 जो ओवर के नीचे आ रहा है तो 5 एलसीएम आ गया, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया 5 एयोटा ये आ जाएगा और प्लस 2 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 4 एयोटा के साथ और इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस एयोटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई।
अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये ओवर वाली चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 एयोटा जी, और प्लस मल्टीप्लाई करवाने लगा, 2 3 जार 6 प्लस 2 4 जार 8 एयोटा हो गया, और ये -3 एयोटा आ जाएगा, और माइनस प्लस -4 एयोटा स्क्वायर, और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास 5 एयोटा जी, और आ जाएगा प्लस 6, 8 में से 3 गए 5 एयोटा, और ये एयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 5 4 बार 20, और 5 1 बार 5 एयोटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 एयोटा जी, और इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू नहीं, 6 और 4 10 प्लस 10 प्लस आ जाएगा 5 एयोटा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 5 एयोटा। ये इधर प्लस किया, उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, तो 20 प्लस 5 एयोटा, और इधर आके -10 माइनस 5 एयोटा, 5 एयोटा 5 एयोटा से कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा 5 एयोटा जी इज इक्वल टू 20 में से 10 गए 10 हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 10 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 बार 10। ठीक है, तो आंसर आ गया जी इज इक्वल टू 2 ओवर एयोटा बन गया। अब एयोटा ख़त्म करना है, ओवर के नीचे से एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ऊपर बन जाएगा 2 एयोटा, नीचे बन जाएगा एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो -1, तो जी की वैल्यू आ गई कितनी, -2 एयोटा। ये जी की वैल्यू, हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, हमने दोनों की फाइंड कर ली है। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि आंसर गलत तो नहीं है, तो -2 एयोटा 3/5 4/5 एयोटा, बिल्कुल आंसर ठीक आ गया। ठीक है, तो चलें जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करना है आप लोगों ने 3 माइनस 4 एयोटा और a प्लस बी एयोटा, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 + 0 एयोटा फॉर a एंड b, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b आएगा, and find the values of a and b। हमने कहता है यहाँ से a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 माइनस 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एयोटा, और इज इक्वल टू है 1 + 0 एयोटा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कितना 3a, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3b एयोटा प्लस 3b एयोटा, फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -4a एयोटा, और फिर क्या करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -4b एयोटा स्क्वायर, -4b एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा आ गया। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3a प्लस 3b एयोटा -4a एयोटा, ये एयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ गया +4b इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा। सादी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, एयोटा वाली इकट्ठी, तो आ जाएगा 3a + 4b, इसको ब्रैकेट में बंद, और इसमें से हम लोगों ने एयोटा कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। अब ये सादी चीज़ सादी के इक्वल तो आ जाएगा 3a + 4b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के, एंड ये वाली इसके इक्वल तो आ जाएगा 3b - 4a इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब देखें, अब यहाँ से 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 4a, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 4a/3 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं b की इस वैल्यू को, तो आ जाएगा 3a + 4 मल्टीप्लाई बाय b की जगह आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया 3, तो 3 3 * 9a, और +4 4 * 16a इज इक्वल टू 1, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 9a, 9 और 16 25 25a, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 3 हो गया, इधर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया,
ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, पुट इन 1 कर देते हैं या पुट इन 2 कर लें। पुट इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करें? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, 3b माइनस 4a वाली में। इक्वेशन नंबर 2, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, नहीं 3b माइनस 4a था, 3b माइनस 4a था, माइनस 4a है तो a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा और इज इक्वल टू 0 था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये बन जाएगा 3b, ये इधर ना, ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड ही होगा ना। ये 3 से कैंसिल, तो आंसर b की वैल्यू आ जाएगी 4/25। तो a और b की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। मैं आंसर देखता हूँ, आंसर क्या है। a की वैल्यू 3/25 और b की वैल्यू 4/25। हाँ ठीक आ गया आंसर। ठीक है, ये a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली। चलें जी, अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। कहता है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई के हिसाब से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। 3 - 2 एओटा, 3 - 2 एओटा और मल्टीप्लाई में है x प्लस वाई एओटा, x प्लस वाई एओटा है, और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x - 2y एओटा है, और मल्टीप्लाई बाय +2 एओटा -1 है, +2 एओटा -1 है। ठीक है, चलिए जी इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं पहले लिख देता हूँ। ये चीज़ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करके देखते हैं। 3x = 3x और फिर 3y वाले के साथ 3y एओटा, फिर ये इसके साथ -2x एओटा, फिर ये -2y एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा एओटा स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो 2x - 4y एओटा बन जाएगा, और +2 एओटा -1, यानी कि ये 2 इसके साथ 2x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 4y एओटा आ गया। ठीक है, चलें जी अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखें। ये आ जाएगा 3x + 3y एओटा -2x एओटा, ये एओटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +2y, और ये इधर आके माइनस का 2x, ये इधर आके +4y एओटा, और इक्वल टू आ जाएगा 2 एओटा -1। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट सादी अलग कर लेते हैं, एओटा वाली अलग कर देते हैं। तो सादी एक 3x है, और सादी कौन सी है? 2y है, +2y है, और एक कौन सी है? ये -2x है। एओटा वाली कौन सी है? तो ये 3y एओटा है, और ये -2x एओटा है, और ये प्लस का 4y एओटा है। इसमें सादी पहले लिख लेते हैं, एओटा वाली बाद में। अब देखें 3 में से 2x गए तो 1x रह गया, तो x + 2y आ जाएगा, और ये 3y और 4y एओटा वाले कितना हो जाएगा? 7y एओटा, 7y एओटा और -2x एओटा इज इक्वल टू -1 + 2 एओटा। ये सादी चीज़ है। ठीक है, और इसमें से एओटा कॉमन लें तो ये वाली चीज़ है, और ये -1 + 2 एओटा। अब इसमें क्या करेंगे? रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आप लोग लिखें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सादी चीज़ सादी के इक्वल, एंड और ये 7y - 2x इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, एओटा के साथ वाले एओटा के साथ वाले के इक्वल। इसको नाम दूंगा मैं 1 का। इसमें पहले मैं -2x लिख देता हूँ, फिर +7y और इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करें, ये -2x है, ये अकेला x है, तो मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिखें मल्टीप्लाइंग बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x + 2 2 = 4y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। 2 और 3 वाले को ऐड करेंगे तो मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर दूँगा इक्वेशन नंबर 2 को, तो आ जाएगा 2x + 4y इज इक्वल टू -2, और ये क्या आ जाएगा? -2x + 7y और इज इक्वल टू
2 आ जाएगा, यही चीज़ है ना, हाँ यही लिखी हुई है। अब देखें स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे कैंसिल आउट क्योंकि ऐड कर रहा हूँ, और 7 और 4 11 वाई और इक्वल टू ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, 2 - 2 0 तो 0, तो यहाँ से वाई आ गया 0/11, तो वाई की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, आगे लिखूँगा पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, x + 2y इज इक्वल टू -1 था, तो x + 2y था इज इक्वल टू -1 था, तो आ जाएगा x + 0 इज इक्वल टू -1, तो आ गया x की वैल्यू -1 आ गई। तो ये हमारे पास है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा, इसके लिए मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।